जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं क्लास का ये आकलन कार्यपत्र संख्या 3 प्राप्त हुई है। 13 सितंबर 2021 की ये वर्कशीट है। ये आकलन कार्यपत्र यानी कि असेसमेंट वर्कशीट है जिसको करना और विषय अध्यापक से चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका रिकॉर्ड रखा जाता है अध्यापक के द्वारा, जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते हैं, या फिर इंटरनल मार्क्स जो दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से इस आधार पर दिए जा सकते हैं। तो इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आकलन करता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप खुद कीजिए इसके आंसर को, फिर इस वीडियो के साथ मैच कीजिए कितना सही कर पा रहे हैं, और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप गेस कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन कौन सा है। मैं आपको 10 सेकंड तक का टाइम दूंगा। जब व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, तो उनको ठेस पहुँचती है। बताइए, गरिमा को ठेस पहुँचती है, धर्म को, जाति को, या संस्कृति को? तो राइट ऑप्शन इसका गेस कीजिए, ए, गरिमा को ठेस पहुँचती है। इसको आप पूरा का पूरा ब्लैक या ब्लू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष? चुनाव में वोट डालने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट ऑप्शन सी, 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष था, घटा करके संविधान में संशोधन करके इसकी आयु जो कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? मध्याह्न भोजन यानी कि स्कूल में जब जाते हैं आपको दोपहर का भोजन जो मिलता है आपको उसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। तो बताइए, पूरे भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, असम में? राइट ऑप्शन गेस कीजिए आप। राइट ऑप्शन है सी, तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था ये। फोर्थ क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या प्रदान करता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या प्रदान करता है? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, या उपयुक्त सभी? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये क्या करता है? राइट ऑप्शन ए, राजनीतिक समानता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? देखिए, कोई किसी भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कि कोई भी भाषा बोलता हो, सबको क्या है? एक मत देने का अधिकार है। तो ये एक समानता हो गई, सभी समान हो गए, एक समान हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? राजनीतिक समानता, राजनीतिक रूप से सब समान हो गए। मुक्ति का क्या कार्य था? शासकों का नेतृत्व करना, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बी और सी दोनों? तो मुक्ति का कार्य जो था वो बी और सी दोनों, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, कभी कभी उन्हें सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना पड़ता था, एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो राइट ऑप्शन डी, इसको आप पूरा करेंगे। खराज किस प्रकार पर, 6 क्वेश्चन, खराज किस पर लगाए जाने वाला कर था? खराज जो है बताइए, एक तरीके से कर था, टैक्स था, किस पर लगाया जाता था? मकान पर, मवेशी पर, व्यापार पर, या कृषि पर? खराज जो है खाने की वस्तुएं यानी कि कृषि पर। ठीक है, ये जो उपज होती थी उसका 50% जो होता है कर होता था, 50% देना पड़ता था। 7th क्वेश्चन, किसके द्वारा अपने सैनिकों के लिए सिरी नाम के नए गैरिसन शहर का निर्माण किया गया? सैनिकों के लिए गैरिसन शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बाबर या अकबर? तो पहले मैंने बता दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 8, ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना किसने खड़ी की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, या शेरशाह सूरी ने? राइट ऑप्शन है आपका, बताइए, बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए सेना खड़ी की थी। 9th क्वेश्चन, सैनिक सेवा के लिए खरीदे गुलामों को क्या कहा जाता था? गुलामों को पहले खरीद फरोख्त किया जाता था, जैसे आप सामान लेने जाते हैं, पहले गुलाम भी ऐसे ही बाज़ार में बिकते थे। ठीक है, तो उनको खरीदा जाता था किस लिए? सैनिक सेवा के लिए जो खरीदे जाते थे गुलाम, हट्टे खट्टे देख करके, ताकतवर, कोई उनके अंदर कला हो, इस तरीके से उनको देखकर खरीदा जाता था। किस गुलामों को? सैनिक सेवा के लिए, सैनिक में सेवा के लिए। तो बताइए, उनको कहा क्या जाता था? एकता, बंदगा, खराज, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उनको कहा जाता था बंदगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन, सामाजिक असमानता का क्या कारण हो सकता है? सामाजिक असमानता का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक रूप से असमान है, उसका क्या कारण हो सकता है? धर्म के आधार पर, लिंग, जाति, या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक असमानता का जो कारण है उपयुक्त सभी। ठीक है, धर्म के आधार पर भी लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर भी करते हैं, और लिंग के आधार पर यानी कि महिला पुरुष में भी भेदभाव करते हैं। तो ये क्या है? सब सामाजिक असमानता है।
तो राइट ऑप्शन डी। इस तरीके से 10 क्वेश्चन ईजी से आपको समझ में आया होगा। आप इसको करिए और मैच कीजिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ईमानदारी से कितना हुआ सही आपका। ठीक है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए और अपने आप को सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर।